गाइस, मैं हजार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ एंड आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि 12 से 18 अगस्त आपके लाइफ में क्या क्या चीज़ें होने वाली है या वो क्या क्या मैसेजेस हैं, क्या क्या एडवाइसेस हैं जो डिवाइन आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। तो आप देख सकते हो मैंने स्क्रीन पे 3 ग्रुप्स दिए हुए हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर अगर मल्टीपल इमेजेस है जिससे आपको अट्रैक्टेड फील हो रहा है देन वेल एंड गुड। तो जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, नो दैट कि उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि इस वीक डिवाइन को आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुंचानी है। स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि मैंने आपके कार्ड्स दे रखे हैं। ओके, तो हमारे पास है वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो, अ टाइम फॉर हीलिंग, अनलाइकली, द वर्ल्ड एंड द मदर ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो पहली चीज जो मुझे फील हो रही है ग्रुप 1 वो ये है कि इस वीक ना कुछ बड़ा डिसीजन मत लेना, या फिर हो सकता है कि इस वीक ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाए आपके सामने कि आप इमोशंस में बह के कोई चीज़ कर दो। लाइक बहुत टाइम होता है ना कि हाँ फ्रेंड बोल रहा है चलो दे देते हैं पैसा, इमोशंस में बह के दे देते हैं, या फिर इमोशंस में बह के किसी कुछ खराब बोल देते हैं हम लोग। तो इस वीक इमोशन में बह के कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लेना, कोई भी डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना, कोई भी लाइफ चेंजिंग चीज़ पे इन्वेस्ट नहीं करना, कोई भी पढ़ाई का भी ऐसा कोर्स मत ले लेना कि खरीद तो लिया इतना पैसा देके लेकिन उसके बाद आप देखोगे कि वो आपसे रेजोनेट ही नहीं हुआ, आपको उससे कुछ फायदा ही नहीं हुआ। ठीक है, तो कुछ भी अगर बड़ा डिसीजन लेना है ये वीक उसके लिए नहीं है। ये वीक है आपके प्लानिंग के लिए। अगर लाइफ को लेके कोई भी चीज़ में आपको ग्रोथ चाहिए, आपको आगे बढ़ना है, भले वो लव लाइफ हो भले वो पर्सनल लाइफ हो, ट्राई टू थिंक अबाउट इट कि आपको सच में लाइफ से क्या चाहिए, किस चीज़ में आप सबसे ज़्यादा खुश रहोगे, किस सिचुएशन में आप सबसे ज़्यादा खुश रहोगे। तो ट्राई टू एनालाइज योर लाइफ फ्रॉम दैट अदर पर्सपेक्टिव इस वीक। ओके, आप में से कुछ लोग का आई एम फीलिंग कि कॉन्ट्रडिक्शन है आपके लाइफ में, कि हो सकता है कि पेरेंट्स कुछ और बोलते हो आपको, या फिर सोसाइटी कुछ और बोलता हो, या फिर आपके दोस्त कुछ और बोलते हो, या फिर आपका पार्टनर आपको कुछ और बोलता हो, या बट आपकी जो रियल खुशी है ना वो आपको कभी कभी पता नहीं चलता है कि वो किस चीज़ में है। आप में से काफ़ी सारे लोगों का लाइफ में जो फील हो रहा है कि दूसरों के डिसीजंस या फिर वो क्या करते हैं उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है ये सब चीज़, दूसरों की लाइफ की चीज़ें या दूसरों की बातें, या दूसरे क्या लाइफ में कैसे जी रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, उनके डिसीजंस क्या है, वो सब चीज़ें आपके डिसीजन मेकिंग को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं बीच बीच में। एंड दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग कि इस वीक आपको स्क्रूटनाइज करना है कि किस चीज़ में आपको सच में अच्छा लगता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लास 11 में जैसे हम लोग होता है ना कि अच्छे मार्क्स आए 10 में काफ़ी, तो सबने साइंस लिया तो मैंने भी साइंस ले लिया, बट आई डिड नॉट इवन रिकग्नाइज कि मेरी खुशी किस में है, मुझे साइंस अच्छा लगता है कि नहीं। अच्छी थी मैथ्स में, अच्छी थी साइंस में, ले लिया बस हो गया, सब ले रहे हैं, या तो डॉक्टर बनना है या तो इंजीनियर बनना है, उतना कुछ सोचा ही नहीं मैंने, जो सब करते रहे वो मैंने भी किया। ओके, तो यू आर बीइंग कॉल्ड कि वो सब चीज़ें देखो कि जो आपको दिल से खुशी दे वही करो, वैसे ही कपड़े पहनो जैसे आपको पसंद है, खुद का स्टाइल निकालो। यू आर बीइंग कॉल्ड कि खुद के इनर पर्सन को चैनल करो, आपको जैसे कपड़े पहनने का मन है वैसे करो, अलग अलग एस्थेटिक्स वो करो, लाइट एस्थेटिक्स, डार्क एस्थेटिक्स, फिर जिस भी चीज़ से आपको रेजोनेटेड फील होता है वो करो इस वीक। ओके, तो डीपली सोचो कि व्हाट यू ट्रूली वांट इन योर लाइफ एंड किस चीज़ से आपको खुद का इनर सेल्फ फील होता है कि दिस इज मी, ये मैं हूँ, ये मेरा वजूद है। ओके, इस पे आपको काम करना है। ओके, नेक्स्ट है कि इस वीक ये थोड़ा सा स्लो वीक होगा आपके लिए। आई एम फीलिंग कि उतनी कुछ हैपनिंग चीज़ें नहीं होगी, उतना कुछ बड़े बड़े चेंजेस नहीं होंगे आपके लाइफ में, उतना कुछ घूमने जाना वगैरह शायद से उतना ना हो, बाद में अगर आए देन इट्स फाइन, मैं चैनल कर रही हूँ, बट अभी के लिए जितने मैसेजेस आए उनके बेसिस पे आई फीलिंग कि कुछ ब्रेक थ्रू नहीं होगा इस वीक आपके साथ। बट ये वीक आपके लिए ठहराव का है। ठहराव में क्या होता है कि जब व्हेन वी स्टेप बैक एंड वी लुक एट आवरसेल्व्स फ्रॉम अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव, तब हमें अपने लाइफ की काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती है, काफ़ी डीप रियलाइजेशंस होती है। तो यू आर बीइंग कॉल्ड कि ठहर जाओ। ओके, हो सकता है तो एक दो दिन अगर मन करे तो ब्रेक ले लो किसी चीज़ से, डेली शायद से ट्यूशन जाते हो, एक दो दिन ब्रेक ले लो इफ पॉसिबल, एक दो दिन ऑफिस से या स्कूल से ब्रेक ले लो एंड ठहर के खुद को एनालाइज करो कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, आप किस तरफ आगे बढ़ना चाहते हो।
अगर किसी पास्ट चीज़ में पैटर्न आप आइडेंटिफाई करो कि हाँ मेरे में ये नेगेटिव पैटर्न है, तो उस पर काम करना स्टार्ट करो। प्लान करो कि कैसे उस नेगेटिव पैटर्न से आप खुद को ओवरकम कर सकते हो। लाइक ओवर थिंकिंग का नेगेटिव पैटर्न हो सकता है, पीपल प्लीजिंग का, दूसरों के लिए अच्छा करना बट खुद अच्छा ना मिलना, उस चीज़ का नेगेटिव पैटर्न कुछ कुछ लोगों का हो सकता है। कुछ कुछ लोगों का खुद को लेके ऑब्सेसिव नेगेटिव थिंकिंग कि मेरे से होगा कि नहीं, खुद पे भरोसा ना करना। तो जो भी नेगेटिव पैटर्न्स है उनको आइडेंटिफाई करो। अगर पास्ट में कुछ गलतियां आपने की है या किसी और ने आपके साथ गलतियां की हैं जाने अनजाने में, उनको माफ करो। बिकॉज इस वीक यू नीड टू वर्क ऑन योर डार्क साइड एंड योर हीलिंग। तो जो चीज़ सबकॉन्शियस में पड़ी हुई है एंड बीच बीच में निकलती है एंड आपके लाइफ को ग्रो नहीं होने देती है, उन चीज़ों पे इस वीक आपको काम करना है। एंड ये डीप हीलिंग्स, डीप सीटेड चीज़ें तभी हम आइडेंटिफाई एंड हील कर पाते हैं जब हम थोड़ा सा ठहराव खुद में लाए, जब हम बाहरी चीज़ों पे उतना ध्यान ना दें, जब हम काम पे उतना ध्यान ना दें, जब हम पढ़ाई पे उतना ध्यान ना दें, बल्कि सेल्फ वर्क में ध्यान दें। तो यू आर बीइंग कॉल्ड कि इस वीक सेल्फ वर्क करो। नो दैट कि वो आपको बहुत बेनिफिट्स देगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देगा। एंड अगर फास्ट मूविंग रखो इस वीक को, देन नो दैट कि जिस टाइम जिस चीज़ पे काम करनी है उस टाइम अगर नहीं किया ना, तो वो मौका फिर पोस्टपोन हो जाता है। ओके, तो अभी जब मौका है अच्छा, तो प्लीज़ ठहराव लाओ एंड इन सब चीज़ों पे काम करो। ओके, ऑल्सो यू आर बीइंग कॉल्ड कि जिस चीज़ से डर लगता है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, वो चीज़ आगे बढ़ के करो, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं। यू आर बीइंग कॉल्ड कि रिस्क लो या फिर वो सब चीज़ें करो जिससे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल आपको फील होता है, लेकिन यू नो कि हाँ अगर वो चीज़ आपने कर लिया तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे पब्लिक स्पीकिंग कुछ कुछ लोगों को होता है कि सोचो कि वो बहुत अच्छे ओरेटर हैं या बहुत अच्छे सिंगर है, लेकिन उनको स्टेज पे जाने से डर लगता है। तो यू आर बीइंग कॉल्ड कि स्टेज पे जाओ एंड तब आप देखोगे कि स्टेज पे जाके जब आप गाना गाते हो या फिर पोएम बोलते हो या कुछ भी परफॉर्म करते हो, तो जो वापस आपको रिस्पॉन्स मिलता है, लोगों का प्यार मिलता है, रिकॉग्निशन मिलती है, वो बहुत बड़ी चीज़ होगी। सो सिमिलरली आपको बोला जा रहा है कि जो वर्क थ्रू योर फियर्स, जिस चीज़ में हल्का डर लगे उसको आगे बढ़ के वो चीज़ करो, खुद को कंफर्ट जोन से थोड़ा आगे पुश करो आप। आपके लिए एडवाइस आ रहा है कि इस वीक ज़्यादा बाहर मत जाना उतना। आई डोंट नो व्हाई यू आर नीडेड टू स्टे एट होम। तो अगर कुछ ऐसा प्लान आए ना कि फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि चलो घूमने चलते हैं एंड ऑल दैट, आई वुड रिकमेंड, हाँ ऑब्वियसली डिसीजन आपका है, बट आई वुड रिकमेंड कि रिफ्रेन करना। बिकॉज ये वीक जितनी आप दूसरों की एनर्जीज को खुद में लोगे ना, या फिर सोचो कि अगर फ्रेंड से ही बहुत देर बात करते हो आप, या फिर कोई फ्रेंड फ़ोन करके आपको अपनी ही कहानी सुनाता रहता है, फिर अपने ही दुख सुनता रहता है, तो इस वीक ट्राई करना उसको थोड़ा सा अवॉइड करने का। हाँ इट्स गुड टू हेल्प अदर्स, बट इस वीक अगर आप खुद पे फोकस करोगे, खुद की एनर्जी पे फोकस करोगे, तब जाके आपकी एनर्जी नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेगी, हाई होगा आपका एनर्जी। लेकिन जितना आप दूसरों के वाइब्स, दूसरों की चीज़ें खुद में लोगे ना, उतना ही वो प्रोसेस स्लो होता जाएगा। ओके, सो यस, इस वीक यही सब इंपॉर्टेंट मैसेजेस है आपके लिए। ऑल्सो अगर किसी चीज़ को लेके पॉजिटिव ज़्यादा फील होता है ना, तो उस पर काम करना। एक्स्ट्रा पॉजिटिवनेस इज़ नॉट गुड। तो अगर कोई भी चीज़, मटेरियलिस्टिक चीज़ हो या फिर अगर कोई पर्सन हो जिसको लेके आपको ज़्यादा पोजेस्ड फील होता है कि भाई हो गया छोटा या बहन हो गया छोटा, उसको वही काम करना है जो मैं बोलूँगी, या पार्टनर हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, तो यू आर बीइंग टोल्ड कि प्लीज़ थोड़ा सा पॉजिटिवनेस जिस भी चीज़ में एक्स्ट्रा है उसमें कम करना। ओके, so yes, I guess that is it for today. अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो, then please do subscribe to my channel. Thank you so much for your presence and मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि इस वीक गॉड को आप तक क्या क्या मैसेजेस, एडवाइसेस पहुंचानी हैं, क्या वो प्रॉबेबल चीज़ें हैं जो इस वीक आपके साथ हो सकती हैं, एंड वो क्या चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। स्क्रीन पे आप अपने कार्ड्स देख सकते हो। ये कार्ड्स आए हैं आपके शफलिंग में। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, यू आर रेडी, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, Justice, Temperance and Ace of Wands. Okay. ये वीक है आपके लिए एक्शन करने का। मुझे फील हो रहा है कि जितनी प्लानिंग थी, जितनी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचनी थी, जितने रिसोर्सेज, जितनी चीज़ें आप तक पहुंचनी थी, वो ऑलरेडी पहुंच चुकी है। अब जाके इस वीक यू नीड टू स्टार्ट टेकिंग एक्शन। सी,
बहुत टाइम हमें लगता है कि हम रेडी नहीं है इस चीज़ के लिए, इस काम के लिए रेडी नहीं है, इस फ्रेंडशिप के लिए रेडी नहीं है, इस रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है, इस प्रोजेक्ट के लिए रेडी नहीं है, बट दैट इज जस्ट आर फियर स्पीकिंग। वो बस हमारे माइंड हमें ट्रिक करता है। ओके, तो सिमिलरली आपको बोला जा रहा है कि यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ, या फिर यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, या फिर जो भी नेक्स्ट चीज़ या फिर जिस भी चीज़ में आप अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करना चाहते हो, जहाँ पे भी आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हो, यू आर रेडी फॉर इट। तो टेक कैलकुलेटिव एक्शंस लेना स्टार्ट करो। कि फॉर एग्जाम्पल अगर पढ़ाई के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हो कि पढ़ाई को लेके, देन इस वीक आपको बोला जा रहा है कि ये बैठ के मत सोचो कि कौन सा ट्यूशन में जाओ, या फिर कौन सा स्टडी मटेरियल मैं खरीदूं, या फिर क्या करूं, कितने प्लान करूं। नहीं, अभी और प्लानिंग का टाइम नहीं है। आप आगे बढ़ो। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे रास्ते आपके लिए खुलते जाएंगे। ओके, टेक दैट फर्स्ट स्टेप। सिमिलरली रिलेशनशिप्स का भी अगर है आपको कि डर है कि आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं, यू आर बीइंग कॉल्ड कि आगे बढ़ के उसको बोलो। फिर जो होगा, एक्सेप्टेंस होगा उस रिलेशनशिप का, तो वो रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। रिजेक्शन होगा तो फाइन एंड गुड, आपको पता चल जाएगा कि कौन आपका नहीं है, कौन आपके लिए है। ओके, तो नेक्स्ट डोर खुलेगा। ओके, बट लाइफ स्टैटिक हो जाती है, लाइफ वहीं पे रुक जाती है अगर हम एक्शंस नहीं लेते हैं। तो प्लीज आगे बढ़ के एक्शंस लो उस तरफ जहां पे आपको आगे बढ़ना है। नो मैटर आपको कितना भी अंडर कॉन्फिडेंट क्यों ना लग रहा हो, नो दैट कि यू आर रेडी, यू आर परफेक्टली रेडी। ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए, राइट? एंड जिस भी सिचुएशन में हो वो सिचुएशन डेफिनेटली इंप्रूव करेगा। बिलीव इन द इम्पॉसिबल एंड द सिचुएशन विल इंप्रूव। तो नो दैट कि अगर कहीं पे भी आपको अगर अभी लग रहा हो कि लाइफ रुकी हुई है, या फिर चीज़ें आपको नहीं पता कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे सोल्यूशंस होगा, डू नॉट थिंक अबाउट द फ्यूचर। अभी में जियो, प्रेजेंट पे फोकस करो एंड इस बात पे फोकस करो कि हाँ मेरा सिचुएशन जरूर ठीक होगा। वॉट एवर यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू इवन मोर। आपको जिस चीज़ की इच्छा है अपने मन में, वो चीज़ आपको और ज़्यादा चाहता है। ओके, इसीलिए ऐसा फीलिंग है आपके मन में कि मुझे ये चीज़ चाहिए, बिकॉज वॉट एवर यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू इवन मोर। तो सिचुएशन आपका इंप्रूव होना ही है। वो चीज़, वो लोग, वो अपॉर्चुनिटी, वो पैसा, वो गाड़ी, वट एवर इट बी, वो आप तक आना ही है जो आपके मन में आ रहा है कि मुझे ये चाहिए। ओके, बट अभी के लिए जस्ट हैव फेथ इन द यूनिवर्स एंड बिलीव इन योरसेल्फ। खुद पे बिलीव करो, यूनिवर्स पे बिलीव करो। ऑल्सो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को ना इस वीक मैनिफेस्टेशन या फिर विजुअलाइजेशन, ओके, ये सब के ऊपर वीडियोस देखना है। मेथड्स के ऊपर मत देखना। मैं मेथड्स की बात नहीं कर रही हूँ। मेथड्स आपको हर रोज नए नए मिलेंगे, ये मेथड वो मेथड, दैट वोंट वर्क। व्हाट एक्चुअली वर्क्स इज हम अपने सबकॉन्शियस को कैसे ट्रेन करते हैं, कौन सा मेथड हमारे लिए अच्छा है। तो यू नीड टू सी ऑल दोज वीडियोस कि एक्चुअली में कैसे आप मैसेजेस अपने सबकॉन्शियस तक पहुंचा सको कि हाँ ये मेरी रियलिटी है। वो इस रियलिटी को चेंज करके आप जो भी आपका आइडियल रियलिटी है, जो भी आपका सपना है, वो चीज़ एक्चुअल है, वो चीज़ सच है, वो चीज़ आपके साथ हो रहा है, वो अगर मैसेज हमारे सबकॉन्शियस तक पहुंच जाए ना, तो तब लाइफ अपने आप चेंज हो जाती है। अपने आप ऐसे सिचुएशन, ऐसे लोग, ऐसे अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आने लगती है जो कि हमारे फाइनल आउटकम, जो कि हमारे आइडियल सेल्फ से रेजोनेट करे एंड हमें उसमें चेंज कर दे। ओके, सो खुद को ऐसे वीडियोस दिखाओ इस वीक। खुद को डीपली स्टडी करो, कैसे विजुअलाइजेशन करते हैं, कैसे मैनिफेस्टेशंस काम करते हैं। आप अलग अलग बुक्स पढ़ सकते हो। द सीक्रेट, वो बहुत ईजी गोइंग बुक है, वो पढ़ सकते हो। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, कहाँ गया वो बुक मेरा, एक सेकेंड, हाँ जी, ये वाला बुक, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन बाय शक्ति गोविंद। ये मैनिफेस्टेशन एंड विजुअलाइजेशन के लिए बहुत अच्छी बुक है। अगर हो सके तो इसको भी पढ़ो। ई बुक भी अगर आपको मिले तो वो पढ़ सकते हो आप। तो ऐसे ऐसे खुद को प्रोग्राम करो इस वीक, ठीक है? आप में से कुछ लोग शायद से काफ़ी डीप सीटेड सिचुएशन में ऐसे फंसे हुए हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि यार उम्मीद ही नहीं है, लाइट ही नहीं है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कैसे लाइफ आगे बढ़ेगी। नो दैट कि आप जहाँ पे हो बिल्कुल सही जगह पे हो। आपके कर्मा एंड आपके लाइफ लेसन एंड आपके सोल जर्नी के साथ आपका सिचुएशन एकदम फिट बैठ रहा है। आप गलत नहीं हो। अगर आप एक हायर पावर के व्यू पॉइंट से खुद को देखो ना, जैसे आपको स्पिरिट गाइड्स देखते हैं, या फिर जैसे आपको यूनिवर्स देखता है, जैसे आपको हायर पावर्स देखते हैं, वो जब आपको देखते हैं दे आर सेइंग यू कि तुम बिल्कुल सही जगह पे हो। तो जो भी कठिनाइयां तुम झेल रहे हो, जो भी परेशानियां झेल रहे हो, वो भी अलाइनमेंट में ही है।
तो जस्ट बिलीव करो कि हाँ, ये पल खत्म हो जाएगा, ये सिचुएशन खत्म हो जाएगा। अभी के लिए आई नीड टू एंड्योर इट, अभी के लिए मुझे इस टेस्ट को पास करना है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है। ओके, तो ये चीज़ आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि यू आर एट द करेक्ट प्लेस। थोड़ा सा खुद में ना धैर्य लाओ, ठहराव लाओ। अगर रोने का मन करता है तो रो, अगर हंसने का मन करता है तो हंसो। ठहराव लाके अपने इमोशंस को फील करो, वॉट यू आर फीलिंग फ्रॉम विद इन। अपने इमोशंस को ढको नहीं, बिकॉज जब हम अपने इमोशंस को ढकते हैं ना तो काफ़ी सारी ब्लॉकेजेस हमारे सबकॉन्शियस में क्रिएट हो जाती है। तो जो भी इमोशन आपको फील हो रहा है ना इस वीक, उसे फील करो, फील करके फिर जाने दो। ओके, उस इमोशन में रहो नहीं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ सिचुएशन खराब होता है सोचो आपके सामने, तो उस मोमेंट में आपको गुस्सा आता है, बट आपने गुस्से को कंट्रोल किया कि नहीं, बाहर वालों के सामने गुस्सा नहीं दिखाना है। नहीं, वो गलत होगा। आपको उस टाइम फील करना है कि हाँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, ठीक है, मैं एंग्री हूँ, इट्स फाइन, इट विल गो अवे। ओके, तो आपको इमोशन को फील करना है कि हाँ, मैं गुस्सा हूँ, ठीक है, अब जाने दे रहा हूँ मैं उस गुस्सा को। पहले उस इमोशन को फुल्ली फील करो, फिर उसको जाने दो। पीछे नहीं ढकेलना है, ओके, हटा नहीं देना उस इमोशन को। फील इट एंड फिर उसे लेट गो करो, राइट? आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग कि इस वीक आपके पास कोई पास्ट वाला इंसान आएगा शायद से, जिसके साथ शायद से आपका अभी उतना बातचीत नहीं हो रहा होगा, या फिर ये ऐसे पर्सन भी हो सकता है जो टाइम टाइम पे ही आपके लाइफ में आते हैं जब उन्हें मदद चाहिए होती है, या फिर जब वो आपको मिस करते हैं। तो अगर कोई पास्ट का ऐसा पर्सन आए ना, तो उसको उतना ज़्यादा भाव नहीं देना। हो सकता है कि या तो वो ऐसे ही आया होगा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जानने के लिए आपका लाइफ क्या चल रहा है, या फिर खुद का कुछ दुख रहा है तो उसको सुनाने के लिए। बट एनी हाउ एनर्जी ऐसी रहेगी कि उसे आपसे बेनिफिट मिलेगा, बट आपको उससे बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर कोई ऐसा पर्सन आए आपके पास, उनको 1-2 दिन बात करके फिर वो करना, जाने देना। वरना एक बार उन्होंने आपको पकड़ लिया ना, तो उनके चंगुल से छूटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। देयर समवन जिसकी एनर्जी आपको इफेक्ट कर देगी, ठीक है? सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे, ग्रुप 2। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि इस वीक आप तक डिवाइन क्या क्या मैसेजेस पहुंचाना चाहते हैं, क्या क्या एडवाइसेस पहुंचाना चाहते हैं, क्या क्या प्रोबेबल चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। तो आप स्क्रीन पे अपने कार्ड्स देख सकते हो। We have surrendered to the divine. You're very close to achieving your goal. Show the world the real you. Okay. No with an exclamation mark. Helpful people. Four of Swords. Father of Swords. 9 of Swords. Amazing. 4 of Wands. Okay. आपके लिए बोला जा रहा है इस वीक कि खुद को और थोड़ा पुश करो एंड बिल्कुल हार मत मानो। आपका जो भी विजन है, जो भी गोल है, जो भी सपना है, वो ज़रूर पूरा होगा एंड बहुत ही जल्द पूरा होगा। नो दैट कि जब भी हमारा सपना पूरा होने वाला होता है ना, जस्ट उससे पहले ही गॉड कोई एक क्या बोलते हैं, हिंट्रेंस देते हैं हमारे लाइफ में, टू टेस्ट अस कि हमको उस चीज़ में कितना बिलीव है, हमको अपने सपने में कितना बिलीव है, या फिर हमको हमारा जो विश है उससे कितनी अटैचमेंट है, हम दिल से कितना चाहते हैं उस चीज़ को। ओके, तो यू नीड टू बिलीव इन योर ड्रीम्स एंड बस आगे बढ़ते रहो। जो भी आपका सपना है, भले वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, भले वो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, भले वो करियर से रिलेटेड हो, नो दैट कि वो ज़रूर पूरा होगा। सो प्लीज़ खुद को मत रोकना। अगर कोई आपको कुछ नेगेटिव बातें बोले इस वीक कि तेरे से ये नहीं होगा, वो लड़का तेरे से पटेगा नहीं, तुझे कभी कोई अच्छा इंसान नहीं मिलेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो भी खराब चीज़ें हो, हाँ, तो नो दैट कि दैट इज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ नेगेटिव वाइब्रेशंस, नेगेटिव इमोशंस। वो इंसान खुद नेगेटिव है, खुद नेगेटिव चीज़ों से गुजर रहा है, इसीलिए वो आपको नेगेटिव एडवाइसेस दे रहा है। तो अगर कोई भी इस वीक आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करे, या फिर अगर आपका खुद का माइंड भी आपको इस वीक डीमोटिवेट करने की कोशिश करे ना, सुनना नहीं उसकी बात उतनी, बिकॉज यू आर रियली वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ऑल्सो साथ साथ ही आपको सरेंडर की एनर्जी में जाना है, सरेंडर टू द डिवाइन। ओके, आप जितना सरेंडर करोगे, जितना आप इस चीज़ को रियलाइज करोगे कि
बातें तभी बनती है जब हम एक हायर पावर का हेल्प लेते हैं। ओके, बातें तभी बनती है जब एक हायर पावर का हम हेल्प लेते हैं, एंड तब जाके लाइफ बहुत स्मूथ हो जाती है। इस बात को आप जितना रियलाइज करोगे उतनी ही जल्दी आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे होंगे। ओके, तो प्लीज़ इस बात को रियलाइज करना। ऑल्सो ये वीक आपके लिए सेल्फ वर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीक है। तो इस वीक ट्राई करो खुद के उन पैटर्न्स को रियलाइज करने का कि आप में खुद से रिलेटेड क्या नेगेटिव पैटर्न्स है। क्या आप ज़्यादा देर खुद के बारे में नेगेटिव सोचते हो, या फिर शायद से अगर आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर कुछ कुछ लोगों का मुझे स्ट्रेट अप फील हो रहा है कि आप लोग को अपने सपने पे यकीन नहीं है। सपने तो बड़े हैं, लेकिन आपको मन ही मन बार बार डर लगता है कि सच में पूरा होगा कि नहीं, बचकानी चीज़ तो नहीं है, सच में होगा कि नहीं, उसे तो फेलियर मिल गया, मुझे सक्सेस मिलेगा कि नहीं। नहीं, आपको सक्सेस मिलेगा। आप सक्सेसफुल होने के लिए ही बने हो। नो दैट कि ये एक बड़ा कॉन्फर्मेशन है कि जो भी चीज़ आपको चाहिए वो होने के लिए ही आपके मन में उस चीज़ से रिलेटेड थॉट्स आ रही हैं। तो प्लीज़ डू नॉट गिव अप ऑन इट। ओके, एंड शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप जो सच में हो ना, आप खुद का वही चेहरा दूसरों को दिखाओ। बिकॉज उससे क्या होता है कि जो लोग हमारे लिए हैं, जो सिचुएशंस हमारे लिए है, वही हमारी लाइफ में आती है, एंड जो लोग एंड सिचुएशंस हमारे लिए नहीं है वो हमारी लाइफ से निकल जाते हैं। ओके, तो फेक लोग एंड फेक चीज़ें हमारी लाइफ से निकल जाती हैं, एंड रियल लोग एंड रियल चीज़ें हमारी लाइफ में आती है। ओके, तो ये चीज़ आपको करना है इस वीक। ऑल्सो ये वीक आपके लिए मून मैनिफेस्टेशंस के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। नो मैटर मून का फेस कुछ भी क्यों ना हो, नो मैटर वो मैनिफेस्टेशन के लिए फेस हो कि नहीं हो, बट इस वीक अगर आप मून मैनिफेस्टेशंस करोगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। ऑल्सो आई एम सेइंग टॉकिंग टू योर सेल्फ बिफोर स्लीपिंग। 2 मिनट सोने से पहले फ़ोन को हटा दो। ओके, फ़ोन को दूर रख दो। फ़ोन देख देख के नहीं सोना है, आपको खुद से बात करते करते सोना है, या फिर हायर पावर, जिस भी पावर से आप सबसे ज़्यादा अटैच्ड फील करते हो, उनसे बात करते करते सोना है आपको इस वीक। ओके, जस्ट टेल देम अबाउट योर लाइफ, कि लाइफ में क्या चल रहा है, क्या अच्छा हुआ आपके साथ, क्या बुरा हुआ, किस चीज़ का डर लगता है आपको, क्या क्या चीज़ें आपको आपकी लाइफ में चाहिए। जस्ट टॉक टू दैट हायर पावर या फिर योर हायर सेल्फ सोने से पहले, एंड नो दैट कि जिस भी चीज़ को लेकर आप डिस्कस करोगे उससे रिलेटेड सोल्यूशंस आपको मिलेंगी, उससे रिलेटेड आंसर्स आपको मिलेंगी, एंड आपको बहुत ज़्यादा पीसफुल फील होगा। आपको फील होगा कि आप अकेले नहीं हो, एंड आपका जो खुद पे विश्वास एंड कॉन्फिडेंस होगा, ये चीज़ करने से आपका कॉन्फिडेंस एंड विश्वास खुद पे से और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब इट विल इंक्रीज। ओके, खुद पे डाउट करना छोड़ो। ओके, स्ट्रॉन्ग नो आ रहा है फॉर समथिंग दैट यू थिंक इज नॉट फॉर यू, नॉट मेंट फॉर यू। कैसे बताओ इस चीज़ को? सोचो कि यू आर समवन जो कि एक बहुत बड़ा सिंगर बनना चाहते हो, या फिर यू आर वेरी टैलेंटेड इन सिंगिंग, एंड आपका सपना है कि यार काश मुझे भी इतने सारे लोग सुने, मुझे भी रिकॉग्निशन मिले। बट अगर आपका इस वीक आपका मन बोलता है, आपका दिमाग बोलता है कि नहीं होगा, क्या नहीं होगा पता नहीं, मैं टैलेंटेड हूँ कि नहीं, मैं शायद से खुद को ओवर एस्टिमेट कर रहा था, तो इट्स अ बिग नो ना। अपने माइंड को उल्टा सीधा बोलने मत दो। अगर आपका माइंड आपको बोलता है कि खुद पे कॉन्फिडेंट फील मत करो, तो माइंड को वहीं पे स्टॉप करो। ओके, सो यू नीड टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम थिंकिंग नेगेटिव थिंग्स अबाउट योर सेल्फ। खुद के बारे में नेगेटिव थिंग्स सोचने के लिए रोको खुद को। ओके, ऑल्सो दोस्तों, यू आर मेंट टू बी समवन हु इज वेरी सक्सेसफुल। आपको जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में सक्सेस एंड स्टेबिलिटी चाहिए ना, अबंडेंस चाहिए, या फिर अगर आपको फेम चाहिए, या फिर अगर आपको एक हाईली स्पिरिचुअल लाइफ चाहिए, या फिर एक नॉर्मल सिंपल सी लाइफ जहाँ पे आप खुश हो, अगर वैसा अगर लाइफ चाहिए तो वो आप तक ज़रूर आएगी। तो जो भी आपकी दिल की ख्वाहिश है वो ज़रूर पूरी होगी। ऑल यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू बिलीव कि हाँ मैं हूँ इस चीज़ के लायक, एंड ये मेरे साथ होगा। ओके, तो इस चीज़ की एनर्जी में खुद को ढालना है। इस वीक आई एम फीलिंग कि काफ़ी सारी हेल्प आपको लोगों से मिल सकती है। तो जहाँ पे भी फंसो, यू कैन आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम द ट्रस्टवर्दी पीपल। अगर आपके लाइफ में ऐसे ऐसे लोग हैं जो लोगों को डिमोटिवेट करते हैं, उनके पास नहीं जाना। अगर दिल से आपको पता है कि हाँ ये इंसान मुझे सही गाइड करेगा, तो तब ऐसे पर्सन के पास जाना। नो मैटर उस पर्सन से आप कितने भी क्लोज क्यों ना हो। देखो, बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम शायद से उतने ज़्यादा क्लोज नहीं हैं, बट कभी क्राइसिस के टाइम पे अगर फंसे एंड हमें लगे कि यार उससे ये बात बोलूँ, उससे शायद से मुझे कुछ हेल्प मिलेगी, तो यू नीड टू टेक एक्शन ऑन दैट।
आपको अपने क्राइसिस के टाइम पे अगर किसी चीज़ में फंसे हो एंड दिल से अगर आपको फील हो कि हाँ मुझे इस पर्सन से शेयर करना चाहिए, नो मैटर आप उनसे क्लोज हो कि नहीं, आपको सच में उस पर्सन से शेयर करना चाहिए। नो दैट कि दैट पर्सन इज गाइडेड टू हेल्प यू राइट नाउ एंड उनसे आपको मदद ज़रूर मिलेगी। ये मदद इमोशनल भी हो सकता है, लाइफ के किसी डिसीजन से रिलेटेड भी हो सकता है, कुछ लोगों का आई एम फीलिंग कि स्पिरिचुअल हेल्प भी हो सकती है कि मे बी आपको स्पिरिचुअल हेल्प मिले उस पर्सन से, एडवाइसेस कुछ मिले उस पर्सन से, ठीक है। तो हेल्प मांगने से खुद को रोकना नहीं, ओके। You need to realize this week कि it's all in your head. It is all in your head. तो अगर जो भी चीज़ को लेके आपको डर लग रहा है ना, कुछ कुछ लोगों को आई डोंट नो भाई मुझे सेपरेशन एंग्जाइटी फील हो रही है कि किसी चीज़ से सेपरेशन का एंग्जाइटी, किसी चीज़ को लेट गो करने की एंग्जाइटी कि कैसे इस चीज़ को छोड़ूं, कैसे इस इमोशन को छोड़ूं, कैसे इस पर्सन को, कैसे इस जॉब को छोड़ूं, कैसे ओवरकम करूं अपने पास्ट से, या फिर अगर पास्ट में कोई खराब चीज़ से गुजरे हो तो उस इमोशन को लेट गो करना। लाइक बहुत टाइम होता है कि मैंने देखा है कि लोग इसलिए अच्छे लोगों के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ पाते हैं क्योंकि पास्ट में उन्हें धोखा मिला होता है या फिर पास्ट के किसी पर्सन ने उनका दिल दुखाया होता है। तो वो अच्छे इंसानों को अपने हाथ से जाने देते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को अपने हाथ से जाने देते हैं जस्ट बिकॉज पास्ट में वो पड़े हुए हैं, पास्ट की एनर्जी में उस डर को लेके पड़े हुए हैं। तो अगर कोई ऐसा डर है या फिर पास्ट का कोई ट्रॉमा है या फिर पास्ट की कोई चीज़ है या फिर कुछ भी चीज़ जो आपको बांधे रखे हुए है, जिसको आप खुद से बांधे रखे हुए हो, यू नीड टू डिटैच योर सेल्स एंड लेट गो ऑफ दैट थिंग। उस फियर को, उस चीज़ को खुद से दूर जाने दो। नाउ इज़ द टाइम कि आप उस चीज़ को लेट गो करो। वंस अगेन मून की एनर्जी आपको हेल्प करेगी लेट गो करने के लिए। तो आई डोंट नो कि इस वीक न्यू मून है कि नहीं या फुल मून है कि नहीं, आई डोंट नो, बट अगर रात को आप मून को अपनी बातें बोलो ना, आई एम स्ट्रांगली फीलिंग या तो एक पेपर में लिख देना एंड फिर मून को अपने प्रॉब्लम्स बोलना एंड प्लीज आस्क द मून कि प्लीज इस चीज़ को मेरे सबकॉन्शियस से हटाओ, बिकॉज हमारा सबकॉन्शियस मून रूल करता है, ओके, मून रूल करता है उसके ऊपर। तो अगर आप मून से प्रे करो कि प्लीज़ मुझे इस चीज़ को मेरे सबकॉन्शियस से हटाओ, इस डर को, इस फियर को मेरे सबकॉन्शियस से हटा दो। एंड या तो सिर्फ ऐसे सिंपली प्रे करने से भी होगा, कुछ कुछ लोग इफ़ यू वांटेड टू बी अ बिट मोर मटेरियलिस्टिक तो पेपर पे लिखने ना अपने जितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं एंड फिर मून को बोलना कि ये सब प्रॉब्लम्स जो मैंने लिस्ट की है उसको मेरे प्लीज सबकॉन्शियस से हटा दो एंड उस पेपर को जला देना। एंड जब उस पेपर को जलाओगे तब इमेजिन करना कि वो सारी चीज़ें हील हो गई एंड वो सारी चीज़ें निकल गई एंड अब उस चीज़ का वजूद नहीं है, ओके। इस वीक 3 से 4 बार अगर ये चीज़ करोगे या फिर अगर 7 दिन ही करोगे, नो दैट कि उसका आफ्टर इफेक्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, ओके। सो यस, आई गेस एंड हाँ, एंजल्स या स्पिरिट गाइड्स पे अगर बिलीव करते हो या फिर एंसेस्टर्स पे, तो इस वीक एंसेस्टर्स, एंजल्स या फिर स्पिरिट गाइड्स आपको हेल्प करने के लिए है, रेडी हैं, तो उनसे हेल्प जरूर मांगना, उनसे आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। सो यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुई हो ग्रुप 3 देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर योर एनर्जी एंड प्रेजेंस। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।